हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो एमबीए करने का प्लान बना रहे हैं या फ्यूचर में एमबीए करने के बारे में सोच रहे हैं। इंडिया में एमबीए एक बहुत पॉपुलर डिग्री बन चुका है। हर साल लाखों स्टूडेंट कैट, सैट, मैट, सीमैट, इनमैट जैसे एग्जाम्स देते हैं, सिर्फ एक होप के साथ कि एमबीए करने के बाद उनका लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। एमबीए के अराउंड बहुत सारे मिथ्स, मिसकंसेप्शन और मार्केटिंग बेस्ड नैरेटिव्स सर्कुलेट करते रहते हैं। कॉलेजेस अपनी मार्केटिंग में कुछ चीजें हाईलाइट करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी स्ट्रेटजी के अकाउंट एमबीए को प्रेजेंट करते हैं और सोसाइटी भी एमबीए को शॉर्टकट सक्सेस फॉर्मूला की तरह देखती है। तो रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीए ज्वाइन कर लेते हैं बिना रियलिटी समझे, और फिर 2 साल बाद जब प्लेसमेंट स्टार्ट होती है तब रियलिटी स्लोली समझ में आती है। इस वीडियो में मैं आपको एमबीए के बारे में इंडिया में सबसे बड़ा झूठ या बिगेस्ट लाइज बताने वाला हूँ जो स्टूडेंट को बार बार बताया जाता है। ये वीडियो किसी स्पेसिफिक कॉलेज को टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव देने के लिए है, ताकि आप एमबीए के डिसीजन को इमोशनली नहीं, बिल्कुल लॉजिकली ले सके। अगर आप एमबीए करने का प्लान बना रहे हो या ऑलरेडी एमबीए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक क्लियर रियलिटी चेक दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर 1, एमबीए करते ही हाई सैलरी जॉब मिल जाता है। सबसे बड़ा और सबसे कॉमन लाई जो एमबीए के बारे में बोला जाता है वो ये है कि एमबीए करते ही ऑटोमेटिकली हाई पेइंग जॉब मिल जाती है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि एमबीए करने के बाद जॉब मिलना कंप्लीटली गारंटेड नहीं होता, स्पेशली अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए नहीं कर रहे हो तो। इंडिया में एमबीए कॉलेजेस को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: टॉप टीयर कॉलेज और टीयर 1 कॉलेज, मिड टीयर कॉलेज और टीयर 2 कॉलेज, लो टीयर कॉलेज और टीयर 3 कॉलेज। टॉप टीयर कॉलेजेस जैसे आईएम्स, आईएसबी, एक्सएलआरआई, एफएमएस, एसपीजेएमआर जैसे इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट जनरली स्ट्रांग होता है क्योंकि कंपनीज एक्टिवली कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आती है। लेकिन इंडिया में थाउजेंड्स एमबीए कॉलेजेस ऐसे हैं जहां प्लेसमेंट सिनेरियो इतना स्ट्रांग नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट एमबीए कंप्लीट करने के बाद 4 to 6 लाख का एनुअल सैलरी पैकेज से भी स्टार्ट करता है। अगर किसी स्टूडेंट ने 20 लाख का एजुकेशन लोन लिया है और उसकी स्टार्टिंग सैलरी 5 एलपीए है तो लोन रीपे करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए एमबीए को ऑटोमेटिक हाई सैलरी मशीन समझना एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। एमबीए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, गारंटी नहीं। फाइनल आउटकम लार्जली डिपेंड करता है आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी, आपकी इंटर्नशिप एंड आपकी नेटवर्किंग के ऊपर, एंड ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द एमबीए। लाइन नंबर 2, एमबीए एक शॉर्टकट है सक्सेस के लिए। दूसरा बड़ा लाई जो स्टूडेंट्स को बताया जाता है वो ये है कि एमबीए एक शॉर्टकट है सक्सेसफुल करियर के लिए। रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। एमबीए एक एक्सेलरेटर हो सकता है लेकिन शॉर्टकट नहीं। एमबीए के 2 साल बहुत इंटेंस होता है। प्रेजेंटेशन, केस स्टडीज, ग्रुप डिस्कशन, इंटर्नशिप, असाइनमेंट, नेटवर्किंग इवेंट्स, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, ये सब मैनेज करना इतना भी इजी नहीं होता। एमबीए एक्चुअली एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट होता है जहां स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ डिग्री लेने के माइंडसेट से एमबीए ज्वाइन करता है और एक्टिवली स्किल डेवलप नहीं करता तो एमबीए का इम्पैक्ट करियर पर लिमिटेड हो सकता है। कंपनीज एमबीए ग्रेजुएट से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, लीडरशिप पोटेंशियल, ये सब उन अंदर हो। अगर ये स्किल्स डेवलप नहीं होते तो एमबीए डिग्री अलोन कैरियर ट्रांसफॉर्म नहीं करते। इसलिए एमबीए को शॉर्टकट समझना एक डेंजरस अजम्पशन हो सकता है। लाइन नंबर 3, एमबीए करने के बाद लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। इंडिया में एक और पॉपुलर नेरेटिव है कि एमबीए करते ही लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। ये भी कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है। एमबीए के बाद करियर एक्चुअली स्टार्ट होती है। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट से जॉब ले भी लेते हो उसके बाद भी टारगेट्स होते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशंस होती है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है। स्पेशली रोल्स लाइक सेल्स, कंसल्टिंग, ऑपरेशन या बिजनेस डेवलपमेंट में प्रेशर काफी हाई होता है। एमबीए एक स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लेकिन लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ डिपेंड करता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, लर्निंग एबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, नेटवर्किंग और इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग, इन सब के ऊपर। बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोफेशनल एमबीए के बाद भी कंटिन्यूअसली स्किल अपग्रेड करते रहते हैं। इसलिए एमबीए को फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि करियर जर्नी का एक स्टेज समझना चाहिए। लाइन नंबर 4, एमबीए सबके लिए परफेक्ट डिग्री होता है। बहुत सारे स्टूडेंट एमबीए इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एमबीए एक सेफ ऑप्शन है। लेकिन रियलिटी ये है कि एमबीए हर स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। एमबीए पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए यूजफुल होता है जो मैनेजमेंट रोल्स में इंटरेस्टेड है, बिजनेस स्ट्रैटेजी
समझना चाहते हैं, लीडरशिप पोजीशंस को टारगेट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट प्योरली टेक्निकल डोमेन में है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, रिसर्च या डिजाइन, तो एमबीए उनके करियर गोल के साथ अलाइन नहीं भी हो सकता है। एमबीए करने से पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए कि आपको मैनेजमेंट रोल्स में जेन्युइनली इंटरेस्ट रखते हो या सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हो। ट्रेंड फॉलो करना करियर डिसीजन के लिए डेंजरस ऑप्शन हो सकता है। लाइन नंबर 5, कॉलेज ब्रांड ही सब कुछ होता है। एमबीए एडमिशन के टाइम स्टूडेंट एक और अजम्पशन बना लेते हैं कि सिर्फ कॉलेज ब्रांड ही करियर डिसाइड करेगा। ब्रांड इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ब्रांड अलोन सक्सेस गारंटी नहीं करता। एक ही कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स को 20 लाख का पैकेज मिलता है और कुछ स्टूडेंट्स को 5 to 6 लाख का पैकेज मिलता है। तो डिफरेंस क्या है? सब बोलेगा स्किल्स का डिफरेंस है, लेकिन कौन सा स्किल्स? तो वो स्किल्स है कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, इंटर्नशिप्स, नेटवर्किंग एंड कंसिस्टेंसी। एमबीए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का यूज कैसे करना है वो स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। वेट, अगर इतना दूर तक वीडियो देखे हो तो एक लाइक तो बनता है, और एक छोटा सा नीचे कमेंट भी कर दो और बताओ वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे फीडबैक लेना बहुत पसंद है। चलिए वापस वीडियो पर जाते हैं। अब तक हमने एमबीए के बारे में कुछ कॉमन मिथ्स और लाइज डिस्कस किए हैं जो स्टूडेंट्स को बार बार बताया जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि एमबीए के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन सर्कुलेट होते रहते हैं। इन मिसकंसेप्शन की वजह से स्टूडेंट्स एमबीए को एक मैजिकल सॉल्यूशन समझने लगते हैं जो करियर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन करियर डिसीजन कभी भी मार्केटिंग या सोशल प्रेशर के बेसिस पर नहीं लेना चाहिए। करियर डिसीजन लॉजिकली और रियलिस्टिकली लेना चाहिए। अब चलिए एमबीए के अराउंड सर्कुलेट होने वाले और कुछ इंपॉर्टेंट लाइज को डिस्कस कर लेते हैं। लाइन नंबर 6, एमबीए करते ही एंटरप्रेन्योरशिप इजी हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमबीए को एंटरप्रेन्योरशिप का शॉर्टकट समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो एमबीए कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस आइडियाज मिल जाएगा, इन्वेस्टर्स मिल जाएगा और स्टार्टअप बिल्ड करना इजी हो जाएगा। रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट समझा सकता है, आपको स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, ऑपरेशंस जैसे टॉपिक्स का थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सकता है, लेकिन सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड करना सिर्फ एमबीए डिग्री पर डिपेंड नहीं करता। स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए जरूरी होता है मार्केट अंडरस्टैंडिंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एग्जीक्यूशन, टीम बिल्डिंग स्किल्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिलेंस। बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऐसा भी है जिन्होंने कभी भी एमबीए किया ही नहीं है, और बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट्स भी होते हैं जिनका स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता। एमबीए आपको बिजनेस थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का सक्सेस मोस्टली एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। इसलिए एमबीए को एंटरप्रेन्योरशिप का शॉर्टकट समझना एक मिसकंसेप्शन है। लाइन नंबर 7, एमबीए प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हमेशा कंप्लीटली एक्यूरेट होता है। ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन इस पर ऑनेस्ट बात करना बहुत जरूरी है। एमबीए एडमिशन के टाइम कॉलेज अपना प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हाईलाइट करते हैं। ब्रोशर में हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज और टॉप रिक्रूटर्स प्रोमिनेंटली मेंशन किए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए कि प्लेसमेंट डेटा को इंटरप्रेट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 20 लाख है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स को 20 लाख सैलरी ही मिल रहा है। हाईएस्ट पैकेज एक इंडिविजुअल केस होता है। एवरेज पैकेज भी कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है अगर बैच साइज लार्ज हो और सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो। तो स्टूडेंट को प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करते वक्त ये चीजें चेक कर लेनी चाहिए। मीडियन सैलरी, प्लेसमेंट परसेंटेज, रोल टाइप, इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन, एलुमिनाई करियर ग्रोथ। सबसे रिलेटेबल मेथड होता है लिंक्डइन पर स्टूडेंट्स और एलुमिनाई से डायरेक्टली कांटेक्ट करना। रियल स्टूडेंट एक्सपीरियंस से आपको कॉलेज की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी समझ में आती है। सिर्फ ब्रोशर्स और नंबर पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। लाइन नंबर 8, एमबीए सिर्फ नेटवर्किंग का गेम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमबीए का मेन बेनिफिट नेटवर्किंग होता है। ये बात पार्शियली करेक्ट है, लेकिन इनकम्प्लीट है। नेटवर्किंग एमबीए का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको क्लासमेट, सीनियर, एलुमिनाई और इंडस्ट्री प्रोफेशनल के साथ इंटरेक्ट करना अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन सिर्फ नेटवर्किंग अलोन करियर सक्सेस गारंटी नहीं करता। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है लेकिन स्किल्स वीक है, तो लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ डिफिकल्ट हो सकता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में परफॉर्मेंस अल्टीमेटली मैटर करता है। नेटवर्किंग आपको अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचाने में हेल्प कर सकती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करने के लिए स्किल्स जरूरी होता है। इसलिए एमबीए को सिर्फ नेटवर्किंग डिग्री समझना भी इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। एमबीए करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस जरूरी नहीं होता। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद ही एमबीए ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ कॉलेजेस फ्रेशर्स एक्सेप्ट करते हैं और कुछ कॉलेजेस वर्क एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिबेट होती है, एमबीए फ्रेशर्स
करे या फिर एक्सपीरियंस के बात करें, रियलिटी ये है कि वर्क एक्सपीरियंस एमबीए लर्निंग को काफी प्रैक्टिकल बना देता है। अगर किसी स्टूडेंट ने कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में काम किया है तो एमबीए के कॉन्सेप्ट्स जैसे मैनेजमेंट, लीडरशिप, ऑपरेशंस और स्ट्रेटजी को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में समझना इजी हो जाता है। फ्रेशर्स भी एमबीए कर सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस होने से एमबीए डिस्कशंस, केस स्टडीज और इंटर्नशिप्स का लर्निंग डेप्थ काफी इंक्रीज हो सकता है। इसलिए ब्लाइंडली एमबीए करने से बजाय कभी कभी 2 to 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस ले लेना बेनिफिशियल हो सकता है। लाइन नंबर 10, एमबीए के बाद कंपटीशन कम हो जाता है। ये एक और इंटरेस्टिंग मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि एमबीए के बाद उनका मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और कंपटीशन कम हो जाएगा। रियलिटी ऑपोजिट भी हो सकता है। एमबीए ग्रेजुएट्स को एक हाई कॉम्पिटिटिव पुल का पार्ट बनाया जाता है। टॉप कंसल्टिंग फर्म्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एफएमसीजी कंपनीज और टेक कंपनीज लिमिटेड पोजीशन के लिए थाउजेंड्स ऑफ एमबीए ग्रेजुएट इवेलुएट करते हैं। कंपटीशन एक्चुअली इंटेंस होता है। जो स्टूडेंट एमबीए के दौरान एक्टिवली स्किल डेवलप करते हैं, इंटर्नशिप सीरियसली लेते हैं और नेटवर्किंग पर फोकस करते हैं, उनके चांसेस नेचुरली बेटर हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट पैसिव अप्रोच लेते हैं, उनके लिए प्लेसमेंट प्रोसेस चैलेंजिंग लग सकता है। एमबीए एक कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम है जहां कंसिस्टेंट एफर्ट जरूरी होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो का मोटिव एमबीए को डिस्करेज करना नहीं है। एमबीए एक पावरफुल डिग्री हो सकती है अगर उसे आप स्ट्रेटेजिकली परस्यू करते हो तो। एमबीए आपको प्रोवाइड कर सकता है बिजनेस एक्सपोजर, इंडस्ट्री कनेक्शन, लीडरशिप डेवलपमेंट, करियर ट्रांजिशन अपॉर्चुनिटीज। लेकिन एमबीए तभी वैल्यूएबल होता है जब कॉलेज केयरफुली सिलेक्ट किया जाए, स्टूडेंट एक्टिवली स्किल डेवलपमेंट करे, इंटर्नशिप सीरियसली किया जाए और नेटवर्किंग इंटेलिजेंटली किया जाए। एमबीए एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को करियर ग्रोथ में कन्वर्ट करना स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप एमबीए करने के बारे में प्लान कर रहे हो तो ये डिसीजन लेने से पहले कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो कर लो। स्टेप नंबर 1, कॉलेज रिसर्च सीरियसली करो, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट या रैंकिंग लिस्ट पर डिपेंड मत करो। स्टेप नंबर 2, लिंक्डइन पर कॉलेज के करंट स्टूडेंट्स और एलुमनाई से बात करो। स्टेप नंबर 3, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को केयरफुली एनालाइज करो, स्पेशली मीडियन सैलरी और रोल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। स्टेप नंबर 4, अपने करियर गोल्स को क्लियर करो, एमबीए सिर्फ डिग्री के लिए मत करो। स्टेप नंबर 5, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करो, स्पेशली कम्युनिकेशन, एनालिटिकल थिंकिंग और लीडरशिप। ये स्टेप्स आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। तो ये था एमबीए के बारे में इंडिया में सर्कुलेट होने वाला कुछ बिगेस्ट लाइज और मिसकंसेप्शन। अगर आप एमबीए का प्लान कर रहे हो तो ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो मत करो, रिसर्च करो, रियलिटी को समझो और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लो। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल करियर रिलेटेड डिसीजंस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आपका एमबीए करने का प्लान है या नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।